आज का टॉपिक है बेटा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन को ही हम बोलते हैं एजोडाई टेस्ट। कपलिंग रिएक्शन ही हमारा क्या होता है? एजोडाई टेस्ट। देखिए बेटा, कपलिंग रिएक्शन और एजोडाई टेस्ट, तो आप इसमें ये कह सकते हो जो ये एजोडाई टेस्ट है या कपलिंग रिएक्शन है, इट इज यूज्ड एज ए केमिकल टेस्ट फॉर फिनोल। इसको हम यूज कर सकते हैं, इट इज यूज एज केमिकल टेस्ट फॉर फिनोल। अब बेटा ये आपकी प्रैक्टिकल की सिलेबस की रिएक्शन भी है कि फिनोल की रिएक्शन हम करते हैं डाइजोनियम साल्ट के साथ, उससे आपकी कलर्ड डाइज की फॉर्मेशन होती है, एजोडाइज आपकी बनती है। तो देखिए इसमें होगा क्या, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, हमने फिनोल लिया, ये है हमारा फिनोल, प्लस हमने लेना है डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन पे है N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये चीज क्या है वो आप समझे। बेंजीन, भाई ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, तो इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका नाम बेटा क्या होगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब आप फिनोल की रिएक्शन करते हो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ एल्केलाइन मीडियम में, मीडियम कैसा होगा बेटा? एल्केलाइन। एल्केलाइन का मीनिंग क्या है? बेसिक मीडियम होगा, जो पीएच है ना वो आपकी 9 और 10 के आसपास रहती है, मतलब वीक एल्केलाइन मीडियम होगा। स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम तो कब आएगा? 13-14 पीएच पे आएगा, लेकिन यहाँ पे पीएच 9-10 के आसपास है, मतलब कि वीक एल्केलाइन मीडियम है। ठीक है, तो फिनोल की रिएक्शन हमने की डाइजोनियम साल्ट के साथ, तो अब क्या होगा बेटा? देखिए ये फिनोल है, ये इसकी पैरा पोजीशन, इसकी पैरा पे भी ये एच एटम प्रेजेंट है। बेटा सभी बच्चे क्लास लेंगे, क्लास छोड़ के नहीं जाए। पैरा पोजीशन पे ये एच है, तो यहां से एच और यहां से ये Cl, क्या निकल गया? HCl। बेटा हमने यहां से क्या रिमूव कर दिया? HCl। तो अब क्या बना वो आप देखिए, सभी ध्यान से देखिए, यहां मैं लिख रही हूं बेटा, ये फिनोल का OH एज इट इज है। अब यहां से H और यहां से Cl हट गया, तो ये N2 बच गया। अब इस N2 को खोल के लिख ले, ऐसे लिखा जाएगा, और फिर N2 के बाद ये भी क्या है? बेंजीन रिंग है दोबारा से। तो ये कंपाउंड आपका बन गया, प्लस में क्या निकल गया? HCl। अब जो ये कंपाउंड आपका बना है ना, ये कलर्ड डाइज है, ये अलग अलग कलर की डाई बनती है। फिनोल और एनिलीन जो है ना, ये एजो डाई की फॉर्मेशन करती है। तो ये आपकी एक एजो डाई बनी है। मैंने एजो आपको बताया किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन को बोलते हैं। तो ये एजो डाई आपकी बनी है, ऑरेंज कलर के पीपीटी यहाँ पे बने हैं, ऑरेंज कलर इसका आया है। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा वो आप देखो, तो 1,4, ये आपको पता है बेटा पैरा पोजीशन है OH वाली, तो हम ये लिखेंगे पैरा पे हाइड्रोक्सी। पैरा पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। कि भाई पैरा पे तो हाइड्रोक्सी है, डाई मीन्स दो यहाँ पे एजो है और दो यहाँ पे बेंजीन है, तो इसका नाम बन गया पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। एजो डाइज इनको हम बोलते हैं, ऑरेंज कलर की डाई आपकी ये बनी है। तो जब भी आपकी फिनोल है वो रिएक्शन करती है डाइजोनियम साल्ट के साथ, तो हमेशा वहां पर एजोडाइज की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन जो है आपकी कपलिंग रिएक्शन में, कपलिंग का मीनिंग क्या है? दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना है, कपलिंग करनी है उनकी। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम यूज करते हैं एज ए केमिकल टेस्ट फॉर फिनोल ऑल्सो। ठीक है, तो आपका बेटा ये हो गया होगा, हो चुका है आपका। ठीक है, तो अब करें आगे इसके बाद। ये हमारी कपलिंग रिएक्शन हुई, कहीं भी डाउट हो तो बेटा बता देना, कहीं भी डाउट हो तो बता देना आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है
रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ थैलिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ थैलिक एनहाइड्राइड। बेटा पी और एच यहाँ पे साइलेंट है, इट इज थैलिक एनहाइड्राइड। तो फिनोल की रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हमें देखना है क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले तो ना आप लोग यही बनाना सीखो, थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। किसी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है थैलिक एनहाइड्राइड का? तो पहले तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि थैलिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है। देखिए ध्यान से, ये आप लोगों को पता है जब बेंजीन के कंपाउंड में दो COOH 1 और 2 के ऊपर, जब 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन में, तो उसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। तो उसे हम क्या कहते हैं? थैलिक एसिड। तो यहाँ बेंजीन रिंग की 1 और 2 पे क्या लग रहा है? COOH। तो ये हमारा थैलिक एसिड हुआ। अब आपको इसका एनहाइड्राइड बनाना है। तो एनहाइड्राइड कब बनेगा? व्हेन वी लॉस वाटर मॉलिक्यूल। तो आपकी मर्जी है, किसी एक का H और किसी एक का OH। आप यहां से क्या माइनस कर दे? H2O। तो अब ये हो गया एनहाइड्रस। अब जो बचा है उसे जोड़ के लिख ले। तो ये बेंजीन का कंपाउंड आपका एज इट इज है। आगे आप लोग देखिए, CO, यहां तो CO बचा और ऊपर क्या बचा है? COO। मतलब इस तरीके से ये हुआ। इसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ये है बेटा हमारा थैलिक एनहाइड्राइड। अब आप चाहें तो इन CO को खोल के लिख लो, वो आपको आता हुआ करना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बस यही समझाया कि थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। थैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन रिंग की 1 और 2 पे COOH ग्रुप है और ये हमने यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कर दी है। अब इसको तो मैं रब करती हूँ, टॉपिक पे आती हूँ। टॉपिक तो मेरा क्या है कि मुझे फिनोल की रिएक्शन करवानी है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखिए बेटा क्या बनेगा, ये आपने लिख लिया होगा, समझ में आपको आ गया होगा थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। अब इसके आगे आप लोग देखिए, तो भी अब हमने यहाँ पे लिया थैलिक एनहाइड्राइड। अभी आपको मैंने समझाया ये कैसे बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड और आपको इसकी रिएक्शन करनी है फिनोल के साथ। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 2 मोल्स लिए फिनोल के। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 मोल्स लिए हैं फिनोल के। ये इसकी पैरा पोजीशन है, यहाँ एक H है, ये इसकी पैरा पोजीशन है, यहाँ एक H है। इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, साथ में इसको हीट किया। आप सबको पता है H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो क्या बनेगा? देखिए, ये दोनों H, सब ध्यान से देखना बेटा, और ये वाली O। फिनोल के आप यहाँ 2 मोल लेंगे, इन दोनों की पैरा का H और यहाँ से O क्या रिमूव हो गया? क्या माइनस हो गया बेटा? यहाँ से H2O तो निकल गया। अब क्या बचा उसको जोड़ के लिखो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, ये बेंजीन रिंग थी आपकी, सबको समझ में आ रहा है। ये C सिंगल बॉन्ड O, ये O अभी एज इट इज है, और ये C। इस C का क्या हट चुका है बताओ? O हट चुका है। तो ऊपर कुछ ऐसा बचा ये कंपाउंड। तो अब इसमें आगे क्या बनेगा फिर आप वो देखो। तो यहाँ बेटा C से इस बेंजीन कंपाउंड को जोड़ दो OH, और इस बेंजीन कंपाउंड को भी जोड़ दो OH। आपको ये समझ में आया मैंने क्या किया बेटा? जब H2O मॉलिक्यूल का लॉस हम यहाँ से कर देंगे, तो ये आपकी बेंजीन रिंग, इस पे था COO एज इट इज लिखा, और ये वाला C भी लिख दिया। अब इस C का O तो हट चुका है, तो इस C से दोनों आपकी क्या जुड़ गई? बेंजीन रिंग जुड़ गई। तो जो ये कंपाउंड आपका है, ये किसका स्ट्रक्चर है? फिनोफ्थलीन का। ये बेटा किसका स्ट्रक्चर है? फिनोफ्थलीन का। आप सभी को पता है फिनोफ्थलीन क्या होता है? फिनोफ्थलीन आपने पढ़ा होगा बेटा, इंडिकेटर होता है जो कि कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में कलरलेस से पिंक हो जाता है। तो ये फिनोफ्थलीन है, ये एक इंडिकेटर है फॉर एसिड एंड बेस।
अगर एसिड में इसको डालोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसको बेस में डाल रहे हो तो ये कलरलेस से परमानेंट पिंक कलर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन हुई, स्ट्रक्चर हुआ फिनोल्फ्थलीन का। नोट डाउन कर ले बेटा इसको। कर लिया होगा बेटा आपने ये भी। हो चुका बेटा, यस नो में जवाब दो। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, रब कर देती हूँ। यस मैम। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बोला करो, जहां भी डाउट हो कुछ भी पूछ लिया करो। अब एक सिंपल सी रिएक्शन है, आपको उसका प्रोडक्ट बताना है बेटा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। हमने फिनोल लिया और इसका रिडक्शन किया। मैंने फिनोल में क्या डाल दिया, 3 मोल ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 490 केल्विन। तो आप में से कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? बताओ बेटा। फिनोल में हम 3 मोल डाल रहे हैं H2 के, कैटलिस्ट यहाँ पे निकल है एट द टेम्परेचर 490 केल्विन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो बेटा हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बोलो। हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजिनेशन, या आप ये कह सकते हो रिडक्शन। हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन यहाँ पे होगा। तो बड़ा आसान है बेटा, टोटल आपको 6 हाइड्रोजन डालनी है। आप देखिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। यही होता है ना फिनोल का मोलिकुलर फॉर्मूला। और यहां मैंने इससे ये बना दिया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H11OH और इसका नाम साइक्लो हेक्सेनोल। इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्सेनोल। क्या आपको ये समझ में आया? यहाँ तो डबल बॉन्ड था, अंदर रिंग थी ना, रिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ तो डबल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल हो गया। ठीक है, आया समझ में बेटा? ये आपको समझ में आया? C6H5 से क्या बन गया, ये C6H11 बन गया। सारे डबल बॉन्डेड कंपाउंड आपके सिंगल बॉन्डेड हो गए यहाँ पे। और फिनोल से किसकी फॉर्मेशन होगी है, साइक्लोहेक्सेनोल की, साइक्लोहेक्सेनोल की। तो नोट डाउन कर ले इसको। इसके बाद बेटा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। फिनोल की रिएक्शन ही हम करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ। इसको कर देती हूँ। देखिए बेटा ध्यान से, अब हम करेंगे यहाँ पे सिंपल एक रिएक्शन लिखो। हमने फिनोल लिया और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4। बस ये है। तो आप लोग मुझे ये बताएं ये कैसा एजेंट है, बोलो बेटा। एसिडिफाइड K2Cr2O7 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। वेरी गुड बेटा। और इसमें H2SO4 भी डाल रहे हो तो ये तो और ज्यादा रिएक्टिव हो गया K2Cr2O7। तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे देखिए फिनोल को क्विनोन में कन्वर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन तो यहां से निकली, एक हाइड्रोजन यहां से निकली, 2 हाइड्रोजन का लॉस हो गया, बदले में यहाँ O भी आ गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब जो ये कंपाउंड का बना है इसका नाम क्या होगा, पैरा बेंजो क्विनोन। पैरा बेंजो क्विनोन। भाई पैरा मीन्स 1,4,
जब भी एक बेंजीन कंपाउंड में 2 कीटो ग्रुप हो 1 और 4 पे, तो उसको हम बोलते हैं क्वीनोन। तो इसका नाम क्या है? पैरा बेंजो क्वीनोन। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल भी कंप्लीट हुई। अल्कोहल एंड फिनोल की सारी प्रिपरेशन, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएंगे अल्कोहल एंड फिनोल के केमिकल टेस्ट। ये आपका थ्योरी का सिलेबस भी है और प्रैक्टिकल का सिलेबस भी है। और केमिकल टेस्ट के बाद हम करेंगे अल्कोहल और फिनोल के कन्वर्जन, फिर ये चैप्टर आपको कंप्लीट है। तो जो अगला टॉपिक हमारा होगा दैट इज द केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनोल। देखिए ध्यान से, हेडिंग डाल लो केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल, केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल। अंकित बेटा बोलिए। फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बता दो। अभी करवाती हूँ बेटा। फिनोल के केमिकल टेस्ट में करवा देती हूँ ना ये रिएक्शन। देखिए ये केमिकल टेस्ट में आएगी बेटा, फिनोल की जो टॉपिक करवा रही हूँ ना इसी में आएगी, केमिकल टेस्ट फॉर फिनोल। इसी में ये रिएक्शन आपकी आ जाएगी। तो सबसे पहले बेटा एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर में आप सबको पता है फिनोल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। फिनोल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ठीक है बेटा, इसी टॉपिक में आएगी CCl4 से रिएक्शन, यही करवाऊंगी अभी। तो पहला केमिकल टेस्ट हो गया फिनोल का एसिडिक नेचर। आप सबको पता है फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो यहाँ पर जो फिनोल है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद सेकंड देखो बेटा, रिएक्शन विद FeCl3। बेटा अंकित, कल हमने रिएक्शन की थी ना फिनोल की CCl4 से, आपको ध्यान है रीमर टीमर रिएक्शन में? अंकित बेटा यस मैम, कल की थी ना, वही रिएक्शन फिर कराऊं क्या? करवा दो। हाँ बोलो बेटा। करवा दो मैम दोबारा एक बार। ठीक है बेटा, अभी ये करवा के फिर करवा दोगे। ओके, अब तो मैंने रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन विद FeCl3। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है फिनोल का। मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो आप कोशिश करो इससे आंसर दो। फिनोल का केमिकल टेस्ट हम करेंगे, फिनोल की रिएक्शन हम करेंगे FeCl3 के साथ। ठीक है, तो देखिए आप सभी ध्यान से, हमने यहाँ पर लिया फिनोल। बेटा यही होता है फिनोल, और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ तो ये आता है C6H5OH। C6H5OH ये आपका फिनोल है, सबको पता है। और फिनोल की रिएक्शन आपको करनी है FeCl3 के साथ। फिनोल की रिएक्शन आप यहाँ पे करोगे FeCl3 के साथ। तो क्या होगा देखिए, यहाँ फिनोल के मैंने 3 मोल कर लिए बेटा, मैंने 3 मोल ले लिए किसके, C6H5OH के। इसको तो रब कर दूं, अब 3 मोल है यहाँ किसके, फिनोल के। अब फिनोल अपना एसिडिक बिहेव शो कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से डिसोशिएट होगा। तो ये तीनों H और ये तीनों Cl क्या निकल गया साइड में, तो 3 मोल ऑफ HCl हो गया। और अब क्या बचा देखिए, C6H5O होल थ्राइस, इसके 3 मोल्स है ना C6H5O के, और एक यहाँ पे क्या जुड़ गया Fe। तो ये क्या बन गया C6H5O की होल थ्राइस, और यहाँ पे आपका क्या आ गया बेटा, Fe आ गया। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आपको पता है आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3, +2 में फेरस और +3 में फेरिक।
तो इसका नाम होगा बेटा C6H5O। C6H5 होता है फिनाइल, O से हो गया ऑक्साइड, तो ये ट्राइफिनॉक्साइड है, तो इसका नाम होगा फेरिक ट्राइफिनॉक्साइड, फेरिक ट्राइफिनॉक्साइड। और ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। आपको लैब में एक लिक्विड दिया गया है, ठीक है बेटा, आपको लैब में एक लिक्विड दिया गया है, थोड़ी सी स्मेल आप उसकी करके देखते हैं, तो अल्कोहल और फिनोल की ना कुल मिला के बराबर सी स्मेल होती है। हाँ, अगर आप दोनों को स्मेल कर लेते हो ना, फिर तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये अल्कोहल है ये फिनोल है। तो थोड़ा ज्यादा पंजेंट होता है आपका फिनोल, थोड़ी तीखी स्मेल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अगर आपको लैब में जाके एक लिक्विड दिया गया, आपने उसको स्मेल करके देखा, तो आप कंफ्यूज है ये अल्कोहल है या फिनोल है, तो आपको कंफर्म करना है वो अल्कोहल है या फिनोल है। तो आप क्या करना, जो आपको लिक्विड दिया गया है आप उसमें FeCl3 डाल के देखना, ठीक है। आपको जो लिक्विड दिया गया है आप उसमें FeCl3 डाल के देखो, तो FeCl3 डालने पर अगर वॉयलेट कलर हो जाता है उस लिक्विड का, अगर वहां पे वॉयलेट कलर आ जाता है तब तो वो लिक्विड आपका फिनोल है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो फिर वो लिक्विड आपका अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आपका लिक्विड फिनोल होगा तो वो FeCl3 से रिएक्शन करने पर हमेशा किसकी फॉर्मेशन करता है, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो ये आपका केमिकल टेस्ट हम पढ़ रहे हैं फिनोल के, तो पहला एसिडिक टेस्ट हो चुका, दूसरा FeCl3 से आपकी रिएक्शन हो चुकी। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, बेटा ये टॉपिक पूरा करवा लूं, फिर लास्ट की 5 मिनट में आपका टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट, 2 रिएक्शन हमारी हो चुकी है फिनोल की, अब थर्ड रिएक्शन आप डालो, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। केमिकल टेस्ट पढ़ रहे हैं हम फिनोल के लिए, 2 केमिकल टेस्ट आपके हो चुके हैं, अब थर्ड केमिकल टेस्ट आपका है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ये आप सबको आता है ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, आप लोगों ने पहले भी किया, ये है ध्यान। फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करोगे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा, ये बनेगा ना फिनोल प्लस में क्या लिया 3 मोल ऑफ Br2। कैसा है ब्रोमीन इस बार, एक्वस स्टेट में है, मीडियम यहाँ पे वाटर है। तो आपको ध्यान है जब भी ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, और अगर हम ब्रोमीन लेते इन प्रेजेंस ऑफ CH2 तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता। तो यहाँ पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा, तो बताइए एक साथ क्या आंसर आएगा कि जो फिनोल की 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, प्लस में क्या निकल जाएगा 3 मोल ऑफ HBr, ठीक है। तो अब जो ये कंपाउंड आपका होगा इसका नाम आपको पता ही है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अब मेन बात यहाँ पर ये है, जो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल है ना, ये व्हाइट कलर के PPT बनाता है, इट फॉर्म्स व्हाइट कलर्ड PPT, ओके। अब जब आप फिनोल की रिएक्शन करते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर से वही बात है, अगर मान लो लैब में FeCl3 खत्म हो रहा हो, ओके, आपको अल्कोहल और फिनोल पता करना है, जो लिक्विड आपको दिया है वो अल्कोहल या फिनोल कौन सा है। तो मान लो लैब में FeCl3 खत्म हो रहा है, या आपको ये कहा जाए प्रैक्टिकल वाले दिन कि 2 केमिकल टेस्ट करके दिखाओ जिनसे ये कंफर्म हो ये अल्कोहल है या फिनोल है। एक तो आपने कर दिया FeCl3 से रिएक्शन, तो दूसरा आप क्या करेंगे, रिएक्शन करोगे फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ, आप रिएक्शन करेंगे फिनोल की ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जब भी आपका फिनोल रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर से तो वहां व्हाइट कलर के PPT बनते हैं, लेकिन जब आपका अल्कोहल रिएक्शन करता है ब्रोमीन वाटर के साथ तो कोई भी चेंज नहीं होगा। बेटा आपको समझ में आ रहा है ना ये हम कैसे करेंगे। तो ये आपका फिनोल का सेकंड केमिकल टेस्ट हुआ, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है। यहाँ व्हाइट कलर PPT आपके फॉर्म होंगे। इसके बाद फोर्थ केमिकल टेस्ट है फिनोल का कपलिंग रिएक्शन। अब इसको मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, पहले ही हो चुका है। कपलिंग रिएक्शन आपको पता ही है, एजोडाइड टेस्ट जो हमने अभी किया था, कि जब हम फिनोल की रिएक्शन करते हैं डाइजोनियम सोल्ट के साथ तो वहां पर अलग अलग कलर के कंपाउंड बनते हैं, एजोडाइड्स की फॉर्मेशन होती है, उसी को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। बेटा मंजीत है क्लास में, मंजीत से है बेटा, मंजीत, मंजीत एंड जितेंद्र, मेरे ख्याल से दोनों में से कोई भी नहीं है।
नहीं है। ठीक है बेटा, तो भाई ये टेस्ट भी आपने कर लिया। ओके, तो इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक था फिनोल के केमिकल टेस्ट का, ये पूरा हो गया है। अब अल्कोहल की केमिकल टेस्ट जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, फिनोल के केमिकल टेस्ट पूरे हो गए हमारे, अल्कोहल के केमिकल टेस्ट हम कल करेंगे। उससे पहले भी टॉपिक जो हम कितने पूछा वो दोबारा करवा देती हूँ, देखिए ध्यान से। ये हो गया होगा आप लोगों का। देखिए बेटा सब, फिनोल की रिएक्शन यहाँ हमें CCl4 के साथ करनी है, साथ में NaOH भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। तो फिनोल हमने लिया और इसकी रिएक्शन हमने की CCl4 के साथ, कल समझाया था, सेम वैसे करना है। 2 मोल ऑफ NaOH आप यहाँ पे लेना। अब क्या होगा, एक Na और एक Cl, क्या माइनस हो गया, NaCl, साथ में माइनस होगा 2 मोल ऑफ H2O, और क्या बनेगा वो आप देखिए, O के पास आएगा Na और यहाँ आएगा CCl3, O के पास Na आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CCl3 आएगा। ये आप समझे, पूरा बैलेंस है ना। एक Na यहाँ के जुड़ गया, एक Na और Cl निकल गया, माइनस हो गया 2 मोल ऑफ H2O, तो ये आपका बन गया ONaCCl3। अब आप फिर से यहाँ पे 3 मोल लेंगे NaOH के, फिर से माइनस करेंगे 3 मोल ऑफ NaCl, तो अब की बार क्या बन गया बेटा, ये है ONa और यहाँ आ गया COH की होल थ्राइस। अब ये आपको बता रखा है एक कार्बन पे एक ही OH स्टेबल होता है, यहाँ 3 है तो ये अनस्टेबल है, तो आप इसको स्टेबल करवाओ माइनस करवा के H2O, तो H2O माइनस करने पर ये क्या बन जाएगा, ONa तो U का U है और ये आ गया COOH। ठीक है बेटा, टोटल यहाँ से 2 और एक, सॉरी बेटा, 1 और 2 H निकल चुकी है ना, माइनस हो गया H2O, तो ये COOH बचा। और अब हमने यहाँ H पॉजिटिव आयन ले लिया, किससे, डाइल्यूट HCl से, तो Na हट के क्या आ गया, H आ गया, और ये COOH। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, कर लोगे बेटा, कल करवाया था सेम वही टॉपिक है। तो भाई ये आप लोग कर लें, ठीक है, दोबारा मत नोट करना, इसका आपने कल कर तो लिया था। अब तुम्हें आज थोड़ा सा घर का होमवर्क देती हूँ, वो आप लोग नोट डाउन करें बेटा, उसको करके देखना है आप लोगों को। फिनोल का टॉपिक पूरा हो गया है, फिनोल के केमिकल टेस्ट भी पूरे हो गए हैं। तो अब आपको मैं कुछ एक कन्वर्जन देती हूँ फिनोल से रिलेटेड। ठीक है, तो लिखो सभी कन्वर्जन। कन्वर्ट फिनोल इनटू, सभी में स्टार्टिंग किससे करनी है, फिनोल से करनी है। कन्वर्ट फिनोल इनटू, पहला लिखो सैलिसिलडिहाइड, दूसरा है बेंजीन, थर्ड इज पिक्रिक एसिड, सैलिसिलडिहाइड, बेंजीन, पिक्रिक एसिड, एस्प्रीन एंड सैलोन। ये आपके 5 कन्वर्जन है जहां आपको कन्वर्ट करना है फिनोल को सैलिसिलडिहाइड में, बेंजीन में, पिक्रिक एसिड में, एस्प्रीन में और सैलोन में। ठीक है, ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो अब इसके बाद आज आपका टेस्ट भी होगा, भी पता है आप लोगों को, आपका टेस्ट है आज, यहीं तक के टॉपिक से हो जाएगा बेटा, जितना पढ़ाया है ना यहीं तक हो जाएगा। अब मैं आपको एक कन्वर्जन देती हूँ, वो आप लोगों को करना है बेटा। कन्वर्जन ये एक रिएक्शन देती हूँ, वो देखिए आप। ऐसा एक कंपाउंड है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है NaBH4। NaBH4 क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, साथ में H3O पॉजिटिव। आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है, इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसमें। ठीक है,
करो सभी। उसके बाद सेकंड ये है, यहां पर क्या था कि जिससे ये बना है वो आपको बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, दोनों को करो ध्यान से। कोई कर ले तो प्लीज रेज योर हैंड। जैसे आपका हो जाता है प्लीज रेज योर हैंड। चैप्टर बेटा पूरा हो गया, आज टेस्ट भी है, तुमने कुछ तो पढ़ा होगा अब तक। CH2OH आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा। NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये डबल बॉन्ड को तो तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो CHO है एल्डिहाइड उसको रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, जो ग्रुप जहां पर जैसा है ना उसको एज इट इज छोड़ दो, जहां पे जो चीज है उसको एज इट इज लगा दो, बस ये CHO क्या बन जाएगा, CH2OH। CHO क्या बन जाएगा, CH2OH। मतलब टोटल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक तो कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो पहले का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड का आपको आंसर बताना है। ये कंपाउंड बना है ऑक्सीडेशन करने से, तो किसका ऑक्सीडेशन करूं कि ये कंपाउंड बने। देखिए बेटा इसका, यहां पर आप लोग ये समझो, जो ये कंपाउंड बन रहा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कीटोन किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। बेटा कीटोन फॉर्म होता है सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे। तो यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, ये है देखो, जिस कार्बन पे OH है उस पे 1 और 2 2 R ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हिसाब से इस कार्बन पे एक H भी तो है। अब इसका ऑक्सीडेशन हमने किया, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, एक H तो यहां से हटेगी और एक H यहां से हटेगी। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है और O का सिंगल बॉन्ड कैसा हो गया है, डबल हो गया है। तो आपका ये कंपाउंड था बेटा। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड आपका था। इसका नाम 1 2 1 पे क्या लग रहा है, फिनाइल। इसका IUPAC नेम है 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है।